नमस्कार दोस्तों, नई सीरीज शुरू करने लगे हैं एनक्लेक्स। तो ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, जिसको BCCNP ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स की तरफ से अपडेट है। वो लिखते हैं कि ऑल एप्लीकेंट सीकिंग BCCNP रजिस्ट्रेशन मस्ट राइट एंड पास नेशनल काउंसिल लाइसेंशियर एग्जामिनेशन फॉर RNs, यानी कि नेशनल काउंसिल लाइसेंशियर एग्जामिनेशन एनक्लेक्स पास करना ज़रूरी है, उनको लिखना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है RN रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया जो उनकी प्रोविंस है। दिस एग्ज़ाम measures the competency required of entry level registered nurse for safe and effective practice। वो चाहते हैं कनाडा की प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में वही रजिस्टर्ड नर्स बने जो कि कॉम्पिटेंसी या स्किल हासिल हों और वो सेफ हो और अफेक्टिव प्रैक्टिस के लिए लागू हों। एग्ज़ाम इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड आल्टरनेट फॉर्मेट क्वेश्चन। MCQ और आल्टरनेट फॉर्मेट क्वेश्चन होंगे। तो उसके बारे में वो अपडेट दे रहे हैं। अब अपडेट क्या है वो मैं आपको बताने चला हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। तो पहले ये होता है कि व्हाट हैपन इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। यू मे राइट द एग्जामिनेशन अगेन इफ़ यू मीट द करंट कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट, आप दोबारा भी दे सकते हो। इफ़ यू हैव नो आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट और कंडीशन, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट पेंडिंग नहीं है कंडीशन, योर फाइल इज़ वैलिड, तो यू मस्ट वेट फॉर मिनिमम 45 डेज। एग्जामिनेशन राइटिंग के लिए आप दोबारा बी पेपर दे सकते हो। हाउ मैनी कैन हाउ मैनी टाइम्स कैन आई टेक द एग्जामिनेशन, कितनी बार, देयर इज़ नो लिमिट, नंबर कोई लिमिट नहीं है एनक्लेक्स RN की। एज लॉन्ग एज यू हैव वैलिड BCCNP एप्लीकेशन, जब तक आपकी वैलिड है ब्रिटिश कोलंबिया की, और यू कंटिन्यू टू मीट द करंट competency requirement। How will you obtain registration if I pass the examination? If you have provisional registration, have met all other registration requirement, your provisional registration will be automatically converted to full register। provisional आपकी full registration में तब्दील हो जाएगी। If you have any outstanding requirement for registration, तो BCCN आपको नोटिफाई करेगी ईमेल से। If you do not have provisional registration but have met all the registration requirement, you will need to pay the registration fees। अगर आपकी provisional registration नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी फॉर फुल प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन और फॉर नॉन प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आई पास द एग्जामिनेशन, अगला सवाल है, मीट ऑल द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बट आई वांट टू रजिस्टर एट लेटर ड्यू टू वोकेशन, प्रेगनेंसी, एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस, डू यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन नाउ। मैंने पास कर लिया मगर मैं रजिस्ट्रेशन अभी नहीं चाहती या चाहता। आफ्टर यू पास द एनक्लेक्स मेट ऑल द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, यू हैव टू 90 डेज टू फाइनलाइज योर रजिस्ट्रेशन, 90 दिन में आपको फाइनलाइज करनी होगी। इफ़ यू डू नॉट वांट टू प्लान टू वर्क राइट अवे, यू कैन अप्लाई फॉर नॉन प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन। फिर 90 दिन अगर आपके गुजर जाते हैं तो मुश्किल होगी, आपने अभी काम नहीं करना, कोई और रीज़न है, वेकेशन, प्रेगनेंसी, एक्सट्रीमेटिक सर्कमस्टांसिस, तो आपको नॉन प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। आई एम मूविंग टू अनदर प्रोविंस, डू आई नीड टू बी रजिस्टर्ड इन BC। मैं तो दूसरी प्रोविंस में जा रहा हूँ, तो मैं क्या ब्रिटिश कोलंबिया में रजिस्टर करना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट प्लान टू वर्क इन BC, अगर आपका प्लान नहीं है ब्रिटिश कोलंबिया में, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन इन BC, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ कराने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर वी रिकमेंड, NCCBCN क्या कहता है कि कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन BC, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। इन केस यू रिटर्न टू BC टू वर्क, अगर आप फिर दोबारा आएंगे BC में काम करने के लिए, टू प्रिवेंट डिलेज, देरी को प्रिवेंट करने के लिए, व्हेन रजिस्टरिंग एल्सवेयर, मैनी जुरिस्डिक्शन रिक्वायर प्रूफ ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन, तो बहुत सारी जुरिस्डिक्शन और प्रोविंसेस इनिशियल रजिस्ट्रेशन मांगेंगी। वेयर यू आर एजुकेटेड,
If you do not finalize your registration, you will need to request a letter of your exam result to be sent to province where you would like to register. अगर आपके मन में है कि मैंने यहाँ रजिस्टर नहीं करना, तो आपको रिक्वेस्ट लेटर डालनी पड़ेगी एग्ज़ाम रिजल्ट की प्रोविंस टेरिटरी जहाँ पे आप जाना चाहते हो. कैन आई होल्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाइल आई एम वेटिंग टू राइट द एग्जामिनेशन? क्या मैं अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होल्ड कर सकती हूँ? एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाइल वेटिंग टू राइट एंड पास दी एनक्लेक्स. यस, कर सकते हैं. एप्लीकेंट आर गिवन 1 ईयर टू मीट ऑल कंडीशन. तो 1 साल उसको दिया जाता है. विच इंक्लूड पासिंग द एनक्लेक्स विद इन 2 अमेंड्स. तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में उसको एक कंडीशन लगाई जाती है कि 1 साल में वो 2 बारी में 2 अटैम्प्ट में एनक्लेक्स पास कर ले. हाउ कैन आई चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस? आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस BCCNP नर्स वेरिफिकेशन पेज पे जाके कर सकते हैं. हाउ विल आई नो इफ नर्स हैज पास द एग्जामिनेशन? एनक्लेक्स रिजल्ट आर प्रोवाइडेड ओनली टू BCCNP कैंडिडेट. आप किसी नर्स के बारे में देखना चाहते हो, सिर्फ कैंडिडेट BCCNP कैंडिडेट ही रिजल्ट चेक कर सकता है. तो आप किसी नर्स का पास एग्जामिनेशन चेक करना चाहते हो तो BCCNP एप्लीकेंट ही कर सकता है. अगला सवाल है, आई एम ए रजिस्टर्ड नर्स इन ब्रिटिश कोलंबिया. मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स हूँ, क्या मेरे को भी एनक्लेक्स देना पड़ेगा? कैन आई अप्लाई थ्रू BCCNP? नो, एनक्लेक्स इज ओनली रिटन थ्रू BCCNP एज रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट. As you have already met the exam requirement to become a registered nurse, you are not eligible. आप एलिजिबल नहीं हो. यानी कि आप अप्लाई फॉर द एनक्लेक्स थ्रू BCC. इन ऑर्डर टू राइट द एनक्लेक्स यू विल नीड टू अप्लाई थ्रू स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग. जिस स्टेट बोर्ड उसके थ्रू आपने करना है, आपकी वो एलिजिबिलिटी करेगा. अगला सवाल है कि मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में. एम आई रिक्वायर्ड टू राइट दी एनक्लेक्स इन ऑर्डर टू रिन्यू माई रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेन माई RN स्टेटस? के क्या मेरे को रिन्यू करने के लिए भी एनक्लेक्स देना पड़ेगा दोबारा? नो, एनक्लेक्स हैज रिप्लेस दी CRNA एज ए एंट्री टू प्रैक्टिस एग्जामिनेशन फॉर इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड BC. इट इज़ ओनली रिटन बाय न्यू एप्लीकेंट. एनक्लेक्स सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है. दोस्तों, आगे अपडेट है. ड्यू टू COVID-19 पैनाडेमिक, अवेलेबिलिटी ऑफ एनक्लेक्स RN इज कंटिन्यूली चेंजिंग. बदल रही है. टेम्परेरी टेस्टिंग सेंटर डेट में नीड टू चेंज. टेम्परेरी टेस्टिंग सेंटर बदल रहे हैं. अवेलेबिलिटी एट परमानेंट सेंटर विल बी लिमिटेड, और परमानेंट सेंटर में एंट्री लिमिटेड है. फॉर पास्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्टिंग अवेलेबिलिटी, तो आप पियर्सन व्यू पे जाइए. PEARSONVUE और NCSBN वेबसाइट पे आप जाइए अवेलेबिलिटी के लिए. याद रखिए. हाउ टू रजिस्टर फॉर एनक्लेक्स एग्ज़ाम? रजिस्टर फॉर एनक्लेक्स एग्ज़ाम थ्रू पियर्सन व्यू वेबसाइट ही होगा. डू नॉट रजिस्टर, जब तब तक रजिस्टर मत होइए इस एग्ज़ाम के लिए until you are notified by BCCNP that you are eligible. एलिजिबिलिटी चेक किसने करना है कि आप BCCNP में ब्रिटिश कोलंबिया एलिजिबिलिटी चेक करेगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग. अगर आप एलिजिबल नहीं हो, डायरेक्ट जाते हो, बहुत नुकसान होगा. आफ्टर यू रजिस्टर एंड पे द एग्जामिनेशन फी, BCCP मस्ट कन्फर्म Pearson view that you are eligible to write exam within 365 days. After you register and pay the examination fee, BCCNP ने कंफर्म करना है कि किससे, Pearson व्यू से. इसका मतलब है रजिस्टर फॉर एनक्लेक्स थ्रू Pearson वेबसाइट. आप पहले BCCNP पे जाना है आपने, तो ये BCCNP मस्ट कन्फर्म, वो एलिजिबिलिटी कन्फर्म करती है. इफ़ यू अप्लाई टू अर्ली, अगर आपने बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया, एंड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, आप योग्यता पूरी नहीं करते, पियर्सन व्यू विल कैंसल योर एप्लीकेशन. आपकी कैंसिल कर देगा वो. योर एग्जामिनेशन फी इज़ नॉट रिफंडेबल. आपके पैसे बर्बाद जाएंगे, पैसा वापस नहीं होगा. वंस BCCNP कन्फर्म योर एलिजिबिलिटी, जब ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन ने आपकी एलिजिबिलिटी यस कर दी आपकी, तो फिर मूव करना है.
जब वो कंफर्म एलिजिबिलिटी करता है तो पियर्सन व्यू विल सेंड यू, तो पियर्सन व्यू जिसने एग्जामिनेशन लेना है वो आपको ऑथराइजेशन टू टेस्ट ATT देगा। ATT ऑथराइजेशन टू टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन हाउ टू शेड्यूल योर एग्जामिनेशन टाइम, डेट, लोकेशन। और जो ऑथराइजेशन टू टेस्ट होता है, जो लेटर है वो वैलिड फॉर 90 डेज होता है। यू मस्ट राइट द एग्जाम विद इन 90 डे वैलिडिटी पीरियड, और पियर्सन विल कैंसल योर एप्लीकेशन एंड यू फॉरफिट द एग्जामिनेशन। अगर आप 90 दिन के ATT जब इशू हो जाता है तो आप नहीं देते तो आपकी वो फीस गई। अब ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर सिटीज़ हैं वैंकूवर, बर्नाबी, सरे, विक्टोरिया, किलोवना, कैमलूप्स, नैनाइमो, प्रिंस जॉर्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुन लीजिए, वैंकूवर में 20-20 एग्जाम डेट ईयर अराउंड है, बर्नाबी में ईयर अराउंड है, सरे में ईयर अराउंड है, विक्टोरिया में पूरे साल है, केलोवना में फरवरी 26 से लेके 29, कैमलूप्स में जुलाई 21 से 24 गुजर चुकी है, नैनालिमा में जुलाई 10 से 16, और प्रिंस जॉर्ज में अगस्त 17 से 21 प्रिंस जॉर्ज जाना पड़ना है। याद रखिए BCCNP क्या चीज़ है? ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स। दोस्तों, अगर आपने एनक्लेक्स की तैयारी करनी है, आप कनाडा में बैठे हो चाहे इंडिया में, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपका स्टेटस क्या है, इंडिया है, कहाँ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है जी। आपने बताना है हमें, सीधा फ़ोन नहीं मारना। हाथ जोड़ के विनती है, कनाडा हो, आप अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, आपने लिखना है आप कहाँ पे हो। एनक्लेक्स के लिए फ़ोन मत कीजिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। विद इन 72 आवर्स मैं आपके 72 घंटे के अंदर आपको कांटेक्ट करूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। धन्यवाद। वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com।